हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज हम करने वाले हैं इंडेंटेशन, हाउ टू मेक कमेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेंटेशन से। ये क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली जब भी आप पाइथन में प्रोग्राम करते हो तो उसमें करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता है ब्लॉक्स बनाने के लिए। बेसिकली उसमें स्पेसेस और टैब्स का यूज़ होता है इंडेंटेशन देने के लिए, जिससे कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बन सके। तो सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, एक फंक्शन लिख देता हूँ मैं, एक डेफ माई कोड, मैंने एक फंक्शन लिखा है। उसके बाद फंक्शन के बाद क्या होता है, बेसिकली आपने नॉर्मली ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम लोग इसका सारा काम लिखते हैं कि ये फंक्शन करने क्या वाला है। ठीक है, या ये प्रिंट कराना है मुझे, तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रिंट हेलो, लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये इस तरह से चलता है कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का ये पूरा स्कोप होता है, इस करली ब्रैकेट से लेके इस वाले करली ब्रैकेट तक ये स्कोप है एक फंक्शन का। और इसके अंदर जो भी काम होगा, ठीक है, जब भी आप माना सपोज एक और आपके पास फंक्शन बना हुआ है दूसरा कोई, यहाँ पे आपने एक और फंक्शन बना दिया, इसका नाम मैं वन लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हेलो टू कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो इस फंक्शन के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इस फंक्शन का के अंदर प्रिंट होगी। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं मैं नीचे दिखाता हूँ। आपका माई कोड फंक्शन है तो माई कोड लिखोगे यहाँ पे आप, और इसको पैरेंथेसिस लगा दोगे यहाँ पे और इसको कॉल करोगे। तो ये फंक्शन ब्रैकेट होते हैं बेसिकली। तो जब आप इसको कॉल करोगे तो केवल प्रिंट हेलो ही प्रिंट होगा केवल। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि ये करली ब्रैकेट्स नहीं होते, ये करली ब्रैकेट नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा यार कि कौन सी लाइन किस फंक्शन के अंदर रन होगी? तो इसमें होता है इंडेंटेशन बेसिकली, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंडेंटेशन का। तो इंडेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेफ माई कोड मैंने डिफाइन कर दिया अपना यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन ऐड कर दूंगा। तो पाइथन में हर स्टेटमेंट के बाद इफ कंडीशन चला रहे हो या फिर आप कोई फंक्शन लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग एक कॉलन ऐड कर देते हो। तो कॉलन ऐड करने के बाद क्या होता है, बेसिकली कॉलन मैंने ऐड किया, तो आपके एडिटर में ऑलरेडी पाइथन, और एडिटर इतना स्मार्ट होता है कि उसको पता है कि आप यहाँ पे पाइथन लिख रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक टैब स्पेस क्रिएट कर देता है। तो ये आपका एक टैब स्पेस है। जैसे जैसे ही मैंने एंटर मारा, तो मेरा एक टैब स्पेस ले लिया उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं जो अपना कोड स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे होगा इसके अंदर। उसके बाद मैं जितनी भी लाइंस लिखूंगा यहाँ पे, मुझे एक और प्रिंट लिखना है सपोज, तो यहाँ पे मैं प्रिंट टू कर दूंगा, तो ये इसके अंदर होगा। उसके बाद अब क्या, आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखा, इफ वन इक्वल इक्वल टू वन लिखा आपने, तो ये भी एक क्या है, कंडीशन है। ठीक है, तो इसके बाद भी क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। तो इसका स्कोप क्या होगा, इफ का स्कोप। अब इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट होगा इफ के अंदर, तो ये इसका स्कोप है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने क्या दिया है, इफ यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टैब स्पेस क्रिएट करते हैं हम लोग। अगर आप कोई स्पेस देने में इशू है, सपोज आपका जो कर्सर है यहाँ पे, तो आप टैब प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिकली एक टैब स्पेस ले लेगा। ठीक है, अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो और उसमें क्या होता है, और भी ये और भी तरीके से आप इसको कर सकते हो बेसिकली। तो मैं अभी एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो इसको कैसे करना है आपको, कि आप एक बार अपना राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, राइट क्लिक करके सबसे लास्ट में कमांड पैलेट आता है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। कमांड पैलेट व्यू में जाओगे, कमांड पैलेट आता है। ठीक है, अगर आप आपके उसमें इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोड रन किया और इंडेंटेशन वर्क नहीं कर रहा है आपका, तो ये आप ये वाले इसको चूज कर लो, कन्वर्ट इंडेंटेशन टू टैब्स। तो सारी जो इंडेंटेशन है वो आपकी टैब्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये टैब स्पेस लेगा आपका। तो पाइथन में टैब स्पेस पे काम होता है बेसिकली। तो इफ के अंदर अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे देखो आप एरर दे रहा है। तो इफ के अंदर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो आप पास भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये पास कर देता है इस स्टेटमेंट को। एक बार रन करके देखते हैं अपने कोड को। तो मैंने रन रन किया, मेरे टर्मिनल में रन हुआ। इसने कुछ इशू दिया है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स बोला इसने मेरे को। तो इसने कौन सी लाइन पे बोला इनवैलिड सिंटेक्स, मेरे को लाइन नंबर 18 पे बोला है इसने। लाइन नंबर 18 मेरा ये है। तो मैंने यहाँ पे क्यों बोला इसने, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था करली ब्रैकेट के साथ कैसे काम करते हैं। मेरे को यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा और मेरा एक टैब स्पेस लेने के बाद ये स्टेटमेंट शुरू करूंगा इस फंक्शन के अंदर से। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। तो मैंने रन किया तो यहाँ पे हेलो आ गया, तो मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे हेलो और टू।
ठीक है, तो मैंने जैसे कि फंक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट हेलो और प्रिंट टू, तो ये दोनों मेरे प्रिंट हो गए। अब आपको दूसरा फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ पे दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे दूसरे फंक्शन का नाम क्या है, माई कोड वन। तो मैं माई कोड वन लिखता हूँ और इसमें हेलो टू प्रिंट होना चाहिए। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेलो हेलो टू और हेलो टू। तो ये मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो मेरा ये आउटपुट आ गया। यहाँ पे देख रहे हो आप कि पहली वाली लाइन में जो आया हेलो, दूसरी लाइन में आया है टू और तीसरी लाइन में आया हेलो टू। तो ये फ़ायदा होता है इंडेंटेशन का। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इंडेंटेशन प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे तो कैसे होगा। सपोज़ मैंने ये कोड लिख दिया, अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रिंट को, ये जो दूसरा वाला प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ और इसको मैं एक बार अपना फंक्शन में ऑटोमेटिकली इसने एरर दे दी है मेरे को। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैंने इसको प्रिंट किया तो मुझे इसने दिया टू, हेलो और हेलो टू। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि आपने ये वाला फंक्शन खत्म कर दिया है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आपने बाहर लिखा है। तो अभी तो ये बाहर है तो इसलिए एरर नहीं दे रहा। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप इंडेंटेशन यूज नहीं करोगे प्रॉपरली तो ये आपको एरर देगा। इफ वन इक्वल इक्वल टू वन, ये मैं ऐसी ही कंडीशन लिख रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। और वन इक्वल टू वन होगा तो प्रिंट क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा ये यस। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टैब स्पेस देता हूँ। जबकि मेरे को जो इफ स्टार्ट करना था वो या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता, यहाँ पे इफ लिखता, ठीक है, या फिर मैं क्या कहाँ पे लिखता, इफ यहाँ पे लिखता। लेकिन मैंने क्या कर दिया, दो टैब स्पेस दिए और इफ टू इक्वल टू टू करा और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया पी आर, प्रिंट मैंने क्या करा दिया, नो। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो यार, एडिटर स्मार्ट होते हैं आजकल। तो ये ऑलरेडी मेरे को एरर दिखा रहा है। फिर भी एक बार मैं रन कर लेता हूँ अपने कोड को। तो यहाँ पे देखो इफ टू इक्वल टू टू जो मैंने लिखा है, यहाँ पे इंडेंटेशन की प्रॉब्लम दे रहा है। इसने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कि इंडेंटेशन एरर है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट इसने फाउंड किया है। तो आपका इंडेंटेशन सही नहीं है। तो आप अगर इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं रखोगे तो आपका पाइथन कोड रन नहीं होगा प्रॉपरली। तो मैं इसका इंडेंटेशन सही कर देता हूँ और फिर से एक बार इसको प्रिंट कराता हूँ। ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो मैंने इसको रन किया, प्रॉपरली रन हो गया, हेलो यस नो हेलो। तो ये प्रॉपर रन करा। तो ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के कोड में। तो आपने देख लिया कैसे इंडेंटेशन रन करते हैं हम लोग अपने कोड में। तो ये मैंने बनाया था। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कमेंट्स, कमेंट बहुत ज़रूरी होता है यार, कमेंट्स करने पड़ते हैं कभी। आपका ये कोड क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे लिखना है तो कमेंट कर। तो दो तरह के कमेंट होते हैं पाइथन में। तो सबसे पहला तो होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, हैश लिखना है और यहाँ पे कुछ भी आप लिखना है। तो माई कोड इज यूज टू शो इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे सपोज आपने, आपका बहुत सारा, काफ़ी सारी लाइनें आपको लिखनी है। आपने एक और लाइन लिख दी, यहाँ पे एक और लाइन लिख दी, आपने एक और लाइन लिख दी है यहाँ पे। इस तरह से कई सारी लाइनें हैं, ठीक है। तो आप इन सबको कैसे कमेंट करोगे, इसका जो शॉर्टकट है, अभी कीबोर्ड पे अगर आप वी एस कोड यूज़ करते हो, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये सारी लाइनें सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो ये कमेंट कर देगा सबको, ठीक है। तो यार ये क्या होता है, मैंने हर लाइन को एक एक करके कमेंट किया है। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, मतलब इस लाइन को कमेंट किया, इसने इस लाइन को कमेंट किया। अगर मैं इसका हटाऊंगा तो केवल एक लाइन का कमेंट हटेगा, इसीलिए इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता था, मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकता था, ठीक है। तो फिर से अगर अनकमेंट करना है अपनी लाइन को, फिर से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे, ठीक है, शिफ्ट के बगल में जो होता है उसे दबाओगे तो ये क्या कर देगा, अनकमेंट कर देगा। अब मेरे को मल्टी लाइन करना है, मेरे को बहुत सारी लाइन से मैं एक बार में कमेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, 3 बार डबल कोट्स प्रेस करना है। तो 3 बार तो आप क्या करोगे, जब भी आप कोई लाइन लिख रहे हो उसके पहले और 3 बार उसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर क्या कर देगा, मल्टी लाइन कमेंट है। एक बार लिखोगे आपकी सारी लाइनें कमेंट कर देगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है ये। जैसे कि मेरे को आपको जो बताना था आज टॉपिक, तो मैंने इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें मेरी एक ही बार में कमेंट हो गई हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। सिंगल लाइन कमेंट चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे सिंगल लाइन लिखनी है तो आप हैश यूज़ कर लो। अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हो आप, तो यहाँ पे इस तरह से फाइल के ऊपर कई सारी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कमेंट लिखो कि ये फाइल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, इसमें कौन कौन सी फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी दूसरा डेवलपर आके ईजिली इसको कोड समझ के आगे वो और भी लाइन्स ऐड करे, या फिर उसको आगे अगर उसको करना है तो काम वो ईजिली कर पाए, ईजिली अंडरस्टैंड
कर पाए आपके कोड को, तो इसीलिए ये कमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यार वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, वेरिएबल्स का क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको कोई वैल्यू असाइन करनी तो उस चीज़ के लिए वेरिएबल यूज़ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो किया है, तो मैं इसको क्या कर सकता था, यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स लिख लेता हूँ हेडिंग में, तो इसको सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं। बेसिकली आप कोई नाम लिखते हो, सपोज आपको एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो स्ट्रिंग को दो तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, या तो आप लिखो प्रिंट और वो स्ट्रिंग लिख दो, हेलो हाय बाय, ये लिख देता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक वेरिएबल बना लो, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डेटा टाइप्स नहीं होते, डेटा टाइप्स होते हैं बट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है पाइथन जो है। तो वो क्या करता है, जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे अपने वेरिएबल के अंदर, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया EXAMPL एग्जाम्पल, ये वेरिएबल का नाम है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग रख दी हेलो, हेलो हाय बाय। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये मैंने स्ट्रिंग रख दी, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पता है कि ये जो मैंने वैल्यू रखी है ये एक स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाता है, जब आप इसको रन करोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप की है। तो आप प्रिंट भी करा सकते हो कि मेरे वेरिएबल का टाइप क्या है, तो उसके लिए क्या होता है, टाइप एक बिल्ट इन कीवर्ड है, उसके थ्रू आप करा सकते हो। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो प्रिंट करा मैंने, टाइप प्रिंट कराना है मेरे को कि एग्जाम्पल जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो क्लास str आ रहा है, तो यानी कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है मैंने, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग है। तो पाइथन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम और लैंग्वेज में लिखते हैं, जावा हो या C++ हो, उसमें लिखते हैं हम स्ट्रिंग और फिर वेरिएबल का नाम और उसमें वैल्यू असाइन करते थे। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे आप एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दो। अगर मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू लिखता हूँ, माना मैंने 10 लिखा और मैं प्रिंट करता हूँ टाइप एग्जाम्पल, तो ये मुझे इंटीजर क्लास बताएगा कि इसकी क्लास इंट है, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। अगर आप डेसिमल लिखते हो, फ्लोटिंग वैल्यू लिखते हो, तो उसी हिसाब से 10.20 लिखता हूँ मैं। तो देखते हैं क्या बताता है ये। यहाँ पे ये बोल रहा है फ्लोट वैल्यू है ये। तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, मैं इसके अंदर ट्रू लिख देता हूँ, TRUE ट्रू लिख देता हूँ इसके अंदर, तो देखो क्या टाइप बताएगा, बूलियन बताएगा ये। तो ये इसने बूलियन टाइप बता दिया कि ये बूलियन टाइप का वेरिएबल है मेरा। तो इस तरह से टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है पाइथन की किस टाइप का ये वेरिएबल बनाया है। तो देखो दो तरीके होते हैं, मैं वेरिएबल्स के बारे में बता रहा था। तो वेरिएबल्स का क्या यूज होता है, वेरिएबल्स का यूज होता है वैल्यूज को रखने के लिए, वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, और उसको प्रोग्राम में फिर हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। हर जगह मैं इस तरह से प्रिंट नहीं करा सकता। सपोज मैंने कोई एक कोड लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा डेफ कैलकुलेट लिखा यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट लिख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, दो वैल्यू लेता हूँ A कॉमा B, सम का प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। सम कैसे करते हैं दो नंबर्स को, ठीक है। अब सम क्या करना है, A प्लस बी, तो C मैंने एक वेरिएबल बनाया A प्लस बी करा यहाँ पे। उसके बाद मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट ऐसी होती है कि रिटर्न के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो यहाँ पे, तो वो नहीं चलेगा। रिटर्न क्या कर देगा, सी यहाँ से ही खत्म हो जाएगा प्रोग्राम आपका, तो रिटर्न सी करेगा। अब इस कैलकुलेट को काम करने के लिए, रन करने के लिए मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट, ऐसे कैलकुलेट को कॉल कर लेता हूँ और इसमें दो वैल्यू भेज देता हूँ, 2, 3। ये पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के जो आप ये भेज रहे हो। 2 जो है वो A में चला जाएगा और 3 जो है वो B में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे कैलकुलेट फंक्शन में दो पैरामीटर है, तो मुझे यहाँ से भी दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अगर आप एक ही पैरामीटर पास करोगे तो ये एरर देगा आपको। ये बोलेगा कि जो फंक्शन है आपका वो एक्सेप्ट करता है दो पैरामीटर, और आप एक ही भेज रहे हो वहां से, तो आपको दोनों पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। और आपको एक ही भेजना है, तो यहाँ पे भी आपको एक ही पैरामीटर लिखना पड़ेगा, बस एक, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ, सम का प्रोग्राम है तो दो नंबर में भेजूंगा सम करने के लिए, क्योंकि दो नंबर का सम होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर का। तो मैंने क्या करा, दोनों नंबर मेरे इस फंक्शन में आए, मैंने यहाँ पे इसे यूज कर लिया, ए को यूज कर लिया और बी को यूज कर लिया। और जो ये चीजें होती हैं, ये ए और बी क्या है, यहाँ पे क्या है, पैरामीटर वेरिएबल है, ठीक है। सी क्या है, मेरा वेरिएबल है, ठीक है। और फिर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, सी को रिटर्न कर रहा हूँ। अब मेरे को रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, जिसमें क्या करूंगा, जो भी फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा वो क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। और ये किसे असाइन कर देगा, वो रिजल्ट की वैल्यू को रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा लूंगा अपने इस वेरिएबल को। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऐसे यूज नहीं कर सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो टू किया है, तो मैं इस तरह से नहीं, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल्स में वैल्यू है, तो मुझे वेरिएबल्स ऐसे प्रिंट कराने पड़ते हैं। एक बार इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने रन किया और यहाँ पे आउटपुट देखो आपका आ गया 5, ठीक है, दो नंबर्स को मैंने सम करके। तो ये इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं।
इसके अंदर। तो आपने स्ट्रिंग देख लिया, स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो इस ऐसी जगहों पे वेरिएबल्स को यूज़ करा जाता है, यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या आपको कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करानी है तो वेरिएबल में रख के ही आप रिटर्न करा सकते हो। सपोज अगर a प्लस बी करना था आपको, तो आप क्या कर सकते थे, या फिर कुछ भी एक स्ट्रिंग भी रिटर्न आपको करानी है, यहाँ से कोई स्ट्रिंग आपको रिटर्न करानी है, तो डबल कोट्स में मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो स्ट्रिंग, हेलो स्ट्रिंग लिखा। तो ये जब रिटर्न कराएगा तो इसकी, ये जो रिटर्न कराएगा वो कराएगा इसके अंदर रिटर्न, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को भी तो मुझे किसी एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो वेरिएबल इस चीज के लिए होता है कि स्टोर कराते हैं, जो भी आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, और फिर उस वेरिएबल को जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो हेलो स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, हेलो स्ट्रिंग आ रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने वेरिएबल से प्रिंट करा। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकूं। एक तरीका ये था कि मैं इसके अंदर ही प्रिंट करा लेता, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको एक फंक्शन से रिटर्न चाहिए होता है, वैल्यू का रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि आप यहाँ से कॉल कर रहे हो, आप यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे उसको हेलो स्ट्रिंग चाहिए। उसके बाद उसके बेस पे, उस रिजल्ट वेरिएबल के बेस पे आगे भी आपको सपोज कोई फंक्शन होता कि उसमें आपको इसकी वैल्यू भेजनी पड़ती, तब फिर आप कैसे करते अगर आप यहीं पे प्रिंट करा ले देते तो इसलिए मेरे को क्या चाहिए होता है, कोई फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू तो उसको आगे भी मैं यूज कर पाऊँ, इसलिए मैं उसको रिजल्ट में स्टोर कर देता हूँ। अब अगर कोई दूसरा वेरिएबल ऐसा है कि जिसको इस रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है वो चाहिए आगे को प्रोसेस करने के लिए, तो फिर मैं वो कर पाऊँ। सपोज हम इसको देख लेते हैं एक बार, जैसे मेरा ए प्लस बी का सम सी आ रहा था, अब मेरा एक मल्टीप्लीकेशन का सपोज फंक्शन है डी एफ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें दूंगा मैं, ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ, कुछ भी लिख सकते हो, या कोई नाम लिख सकते हो। तो बेसिकली दो पैरामीटर होने चाहिए आपके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो मैं लिख देता हूँ सी इक्वल टू ए इंटू बी। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो उसका रिजल्ट कहाँ आएगा, सी में आएगा, और मैं सी को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न सी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसे कॉल भी करना पड़ेगा। अब क्या करना था बेसिकली, सबसे पहले क्या हुआ, आपको अब ये जो रिजल्ट की वैल्यू इसको यूज करना है, ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू को। तो क्या करना था आपको, बेसिकली आगे इसको यूज करना था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं। अब आगे आपको रिजल्ट की वैल्यू यूज करनी, तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल कर दिया। मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करता हूँ, मल्टीप्लाई फंक्शन में आपने क्या करा, जो रिजल्ट की वैल्यू आ रही है वो भेज दी एक तो, और आगे एक नंबर भेज दिया 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ए और बी में, पहले ए में क्या जा रहा है, रिजल्ट की वैल्यू जा रही है, ठीक है, और बी में क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होके रिटर्न सी कर देगा ये, तो यहाँ पे ये रिटर्न भेजेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ आउट करके, और मैं इस आउट को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट आउट, ठीक है। तो मैंने 2 और 3 भेजा था, सम होके आया 5, इसने रिटर्न किया सी ने 5, सी 5 कहाँ पे आ गया, रिजल्ट के अंदर आ गया, ठीक है। फिर मैंने एक मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया, इस मल्टीप्लाई फंक्शन को क्या है, मैंने ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो वही से एरर देगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया, मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को और फंक्शन तो बना ही नहीं है, फंक्शन तो नीचे बना है, और कैसे करके एग्जीक्यूट होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो उसे फंक्शन मिला ही नहीं, इसलिए उसने इस लाइन पे एरर दे दी थी मेरे को। तो मुझे इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, तभी मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ से 5 रिटर्न हुआ था, रिजल्ट के अंदर 5 रिटर्न हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा सम आ रहा है, सम को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सम को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, जो रिजल्ट है वो और 2 मैं मल्टीप्लाई वाले फंक्शन में भेजूंगा, तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो रिटर्न कर देगा 10। तो यहाँ पे मेरा 10 आउटपुट आना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मेरा 10 आउटपुट आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को दूसरे फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। ये होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं वेरिएबल को यूज करना, ताकि आप आगे भी उसे यूज कर पाओ, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक वैल्यू असाइन करी है वेरिएबल्स के अंदर, तो मैं मल्टीपल वैल्यूज भी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, पाइथन में मुझे 3 वेरिएबल्स के अंदर असाइन करनी वैल्यू, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से भी कर सकता हूँ। अब मैं प्रिंट कराऊंगा ए बी सी को, तीनों वैल्यूज को कैसे प्रिंट कराते हैं वो देखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया इजीली। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, और मल्टीपल वैल्यूज को हम यूज कैसे करते हैं, तो वो भी हमने देखा अभी यहाँ पे। तो हमने मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करा के देखा, जैसे मैंने नंबर्स को प्रिंट कराया, इसी तरह से आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, कोड कॉमा
LIB कॉमा यहाँ पे हेलो, इन तीनों को प्रिंट कराऊंगा मैं एक बार। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि तीनों चीज़ें आ गई हैं मेरी, कोड कॉमा लिब कॉमा हेलो, ठीक है। और भी तरीके हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। और क्या कर सकते हैं हम, अगर सपोज हमें तीन वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यू असाइन करनी, तो वो कैसे करूँगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वो वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट ए बी सी करूंगा तो तीनों में क्या होगा, ए बी सी के अंदर 3 बार लिब प्रिंट होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो एक ए कॉमा बी कॉमा सी कर देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे देखो 3 बार लिप प्रिंट हो गया मेरा, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको और दोबारा से रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 3 बार मेरा लिप प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल्स में भी असाइन कर सकते हैं। और अलग अलग भी आप प्रिंट कर सकते हो। अगर प्रिंट मतलब पहली वैल्यू को प्रिंट करना, तो प्रिंट पहली वैल्यू, प्रिंट दूसरी वैल्यू, प्रिंट तीसरी वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या करना है कि सपोज आपके पास कोई लिस्ट है, एरे है सपोज, तो इसमें लिस्ट बोलते हैं बेसिकली पाइथन में। सपोज मेरे पास एक ए इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट बना ली है, ये एरे, सब एरे भी बोल सकते हैं। इसके अंदर 1 है, ठीक है, इसके अंदर फिर 2 है, फिर इसके अंदर क्या है, फिर 3 है। अब इसको क्या करना है आपको, 3 वेरिएबल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो फिर मैं इसके आगे ए लिखूंगा। तो एक्स में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, वाई में क्या चला जाएगा, 2, और जेड में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, और तीनों वैल्यूज को प्रिंट करोगे तो आपका 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड करोगे तो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हो, 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिख के, एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जाए, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया मेरा, ठीक है। ये हो गया इसमें। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करते हैं। आपने क्या करा कि यहाँ पे ग्लोबल एक्स कर दिया, अगर उस वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया है, तो अब क्या होगा, जो ये एक्स वाली जो वैल्यू थी, जो ग्लोबल में 1 डिफाइन हो रखा था, अब ग्लोबल में क्या हो जाएगा, जो एक्स की अभी वैल्यू ओवरराइड होगी वही ग्लोबल वैल्यू बन जाएगी। तो अगर आप बाहर भी यहाँ पे प्रिंट करोगे ना, तो ये ग्लोबल बन जाएगी वैल्यू। तो दोनों जगह क्या प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा दोनों जगह पे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ दोनों जगह पे टू प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो इतना ही था वेरिएबल्स में करने के लिए हमारे पास, ठीक है। आगे और भी अभी टॉपिक आएंगे, इसके बेसिक्स के और भी टॉपिक चलेंगे। तो जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, या कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे आपको लगता है कि छूट गया और मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो।